तुम सभी अधिकारी और नेताओं का पोल खोल दूंगा मैं। हत्या करवा दोगे ना, करवा देना। तो हमारे साथ खड़ा होइए, वरना ये पूरे बिहार को ऐसे ऐसे लोग बेच देगा। इन बेशर्मों ने मुझे पीड़ा है, मैं एक प्रतिनिधि हूं, पर मैं वहां के लोगों के लिए काम नहीं कर पाता। चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। जिस सिस्टम की लथार पड़ते ही आपके आंखों से आंसू छलक पड़े ना विपिन सर, वही सिस्टम की लथार मनीष कश्यप पर भी पड़ा था। जिस सिस्टम का एक लात खाते ही आपके अंदर का जो दर्द आंसू बन के बाहर निकल गया ना, वही सिस्टम की लात खा के मनीष कश्यप भी रोया था। हम आपका विरोध करने नहीं आए हैं विपिन सर, बल्कि बिट्टू सिंह इस वीडियो में विपिन सर का पुरजोर समर्थन करने आया है। पूरा मामला हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे दोस्तों। विपिन सर का मैं समर्थन भी करूंगा, क्या वजह है सब बताऊंगा। कुछ लोगों को शायद पता चल गया होगा, जो लोग विपिन सर का वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम सारा कुछ क्लियर करने जा रहे हैं। फिर मनीष कश्यप पर भी बात करेंगे और विपिन सर को याद दिलाएंगे कि मनीष कश्यप को भी जो लात पड़ी थी ना, सिस्टम की जो लात पड़ी थी, वो वैसी ही थी जैसी अभी आपको पड़ी है। दोस्तों वीडियो क्लिप हम दिखाना चाहेंगे। विपिन सर जो है फपक फपक कर रो रहे हैं, साथ मांग रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ खड़ा रहिए। बिल्कुल विपिन सर, बिट्टू सिंह भी साथ खड़ा है, तमाम स्वतंत्र पत्रकार, जितने भी स्वतंत्र पत्रकार हैं सभी खड़े रहेंगे आपके साथ, पूरी जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। और सिर्फ बिट्टू सिंह आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, जो सच होगा, जो सही होगा, जो सिस्टम के खिलाफ बोलेगा, गलत सिस्टम के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, उन सभी के साथ बिट्टू सिंह रहेगा। मनीष कश्यप के साथ भी था उस समय, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ था। आज विपिन सर आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों वैशाली के डीएम माननीय श्री यशपाल मीणा जी, उनके बारे में जैसा कि विपिन सर बताएं कि यशपाल मीणा वैशाली डीएम, उन्होंने बदतमीजी से विपिन सर से बात किया, तुम तराक करके बात किया। और यहां तक कि यह सबसे बड़ी बात नहीं है कि विपिन सर को इज्जत नहीं दी है, चाहे विपिन सर को तुम तराक कर दिए, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वैशाली डीएम यशपाल मीणा जी पर बड़ा आरोप लगाए विपिन सर कि ये कमीशन लेते हैं। इनके वजह से, यशपाल मीणा के वजह से, वीडियो क्लिप दिखाते हैं, पूरा डिटेल जो है विपिन सर पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा मामला आप खुद समझ जाइए। चलिए उसके बाद जो है हम इस पर चर्चा करते हैं, मनीष कश्यप को लेकर के बड़ी बात करेंगे। चलिए विपिन सर को सुनिए पहले। अभी से मैं तुझे तुम कहूंगा यशपाल मीणा, तुम, क्योंकि तुम यही कहलाने लायक हो। हमने सिर्फ गांधी को फॉलो नहीं किया है, हम लोग भगत सिंह को भी फॉलो करते हैं, याद रखना। मैंने लिखा था कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार। विषय बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन कर रहा हूं मैं, निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305, खेसरा 1036 एवं 1076, थाना नंबर 567, ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी, वार्ड 14, पंचायत सलहा, प्रखंड सहदेई बुजुर्ग, जिला वैशाली, राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ, महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया, क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था। परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव में इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। आपका विश्वासी विपिन कुमार राय, मुखिया, ग्राम पंचायत राज सलहा। यह आवेदन लेने लायक नहीं था डीएम, यह लेने लायक नहीं था आवेदन, लेकिन
आपको लगता है कि आप इस जिला के मालिक हैं? नहीं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तुम यहां के जनता का नौकर हो, क्योंकि यहां के जनता के टैक्स के पैसा से तुमको सैलरी दी जाती है, बेशरम। जब मैं तुम्हारे पास आवेदन लेके गया था, यही आवेदन था जिसको लेने से तुमने मना कर दिया। कल 4 तारीख को मैंने यह आवेदन देने के लिए गया था तुम्हारे पास, और जिन नेताओं के चक्कर में तुमने हमारा आवेदन नहीं लिया है, मैं उनकी भी सारी कुंडली खोल के रख दूंगा अगली वीडियो में। ये इनको धरना पर बैठना पड़ रहा है, काहे पता है? काहे कि यह व्यक्ति लड़कियों को अपशब्द कहकर, गाली देकर पुकारता है, बोलता है सीओ को। इनको गाली दिया गया, यहां तक कि बिहारी कह के गाली दिया गया था सीओ को, क्योंकि ये आते हैं राजस्थान से, राजस्थान से आते हैं। तो यहां के सीओ को बिहारी कह के और लड़कियों को अपशब्द कहकर गाली, मैं सुना दूंगा, आ जाइए। डीएम, ये देखिए एबीपी न्यूज पर चला था, डीएम यशपाल मीणा कहते हैं गाली गलौज, विरोध में धरने पर कर्मचारी। और ऐसे लोगों के पास जब हिस्सा नहीं पहुंचता है तो हमारा बात सुनने से इनकार किया जाता है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, और मैंने कुछ दिन पहले घोषणा किया था, आप लोग को याद होगा, कि आगे मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। यही लोगों के वजह से, परेशानी से, क्योंकि ये काम नहीं होने देते हैं ये लोग। इनको हर चीज में कमीशन चाहिए, आवास में कमीशन चाहिए, शौचालय में कमीशन चाहिए, इनको सड़क का कोई काम होगा तो कमीशन चाहिए, इनको राशन में कमीशन चाहिए। और कहेंगे कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसका सबूत दो, मैं पूछता हूं अपने दिल पर हाथ रखो, कोई भी पत्रकार हो, आम जनता हो, आप कमीशन देते हो कि नहीं देते हो? और बिना कमीशन का कौन सा काम होता है? अरे क्या कर लोगे मेरा? तुम सभी अधिकारी और नेताओं का पोल खोल दूंगा मैं, हत्या करवा दोगे ना? करवा देना। मरना तो मुझे एक दिन है, पर मरकर भी मैं जिंदा हो जाऊंगा। लोग याद करेंगे, बेशर्मो, बेच दिया तुमने, इस जिला को बेच दिया। मैं आपको बताऊं, जब इस व्यक्ति से मैं कल मिलने गया था इसके कार्यालय में, इसको सब कुछ पहले से पता था। जब आप वहां जाते हैं, एक चिरकुट लिखाता है, चिरकुट, पहले एक पर्चा लिखाता है कि कौन व्यक्ति मिलने आए हैं, किस लिए। तो उसमें नाम लिखा मैंने, विपिन कुमार राय, मुखिया, सलाह पंचायत। चिरकुट जाता है अंदर, उसके बाद बुलाया जाता है, गार्ड भेजता है अंदर। जब अंदर हम गए, तो जब अंदर गए, जैसे ही जा रहे हैं, सामने कुर्सी लगा होता है आम लोगों के बैठने के लिए, लेकिन इसको लगता है कि यह यहां का राजा है। अरे राजा नहीं, तुम एक आम जनता का नौकर है। मेरे बैठने से ही पहले यह कहता है, ए कौन है, कौन है तू, तू कौन है? इस तरह से मेरे साथ बात किया, कौन है तू? मैंने बोला कि सर, चूंकि मुझे काम था, मैं चाहता था कि प्यार से काम हो जाए। अगर 2 बात इसने मुझे गलत भी कह देगा तो मैं सुन लूं, क्योंकि मुझे काम चाहिए। तो जब मैं वो बताया इसको कि भाई मैं मुखिया हूं सर, सलाह पंचायत का, हाँ क्या बात है? मैंने बोला कि सर, पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में बात करनी है। तो यह व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ हाँ, क्या 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 बात करना है? बोले सर वहां पर, अरे कहां तुम ऐसा जमीन देते हो जहां लोग विरोध कर देते हैं? लोग काहे विरोध कर रहे हैं? तो जैसे ही मैंने कहा कि सर, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन कब्जा कर रखा है तो उसको अब हटाइएगा, कहिएगा तो विरोध करेगा। यह व्यक्ति कहता है तो इसको निकालो, बाहर निकालो इसको। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं जवानों को। यह डीएम उस कार्यालय में, अपने कार्यालय में अपने बॉडीगार्ड और वहां खड़े पुलिस को यह कहते रहा कि इसको निकालो। 3 बार आदेश दिया, लेकिन किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो भी बिहार का नौजवान था और वो मुझे जानता है कि ये विपिन सर आए हैं, ये अपनी समस्या नहीं, आम जनता की समस्या के लिए लड़ने आए हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी गलत काम के लिए लड़ाई लड़ा ही नहीं, और जब सही है तो हम हटे ही नहीं हैं। ये हम साहब याद रखिएगा।
सही काम के लिए हम हटवे नहीं किए। अंजाम कुछ भी हो, परिणाम का चिंता नहीं है मुझे। यह व्यक्ति ने 3 बार आदेश दिया पूरे वार्तालाप के साथ, लेकिन वहां पर खड़े एक भी जवान ने मुझे टच तक नहीं किया, न मुझे निकाला। मैं इस व्यक्ति को कहा कि सर, मैं जो बात रखने आया हूं एक बार सुनिए। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर रखा है तो क्या मैं लाठी बंदूक से खाली करवाऊंगा? अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत कहिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे साथ खड़ा होइए, वरना ये पूरे बिहार को ऐसे ऐसे लोग बेच देगा और आपके लिए लड़ने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। मैं एक मुखिया होते हुए मुझे पता है इन लोगों के वजह से यह आवास योजना पर काम करने का इसको पता है कि अनुभव है। हमारे पंचायत में लोग तिरपाल टांग के रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने घर आवंटित नहीं होने दिया। इन बेशर्मों ने। मुझे पीड़ा है, मैं एक प्रतिनिधि हूं, पर मैं वहां के लोगों के लिए काम नहीं कर पाता क्योंकि इनको कमीशन नहीं जाता है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पर ऐसे लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो बेशरम, जनता के टैक्स के पैसा से सफेद तौलिया पीछे लगा के बैठा है, नहीं तो तुम्हारे पैंट में मिट्टी लगता रे भागा। और देखते हैं इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना, जो तुम्हें बैठा रखे। हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। और बहुत जल्दी पूरे देश के मीडिया के सामने अपनी बात को रखूंगा। तुम लोगों की सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। सब के सबूत है मेरे पास, कोई नहीं बचेगा। चलिए, अब आप अगर पूरा वीडियो क्लिप अगर देख लिए हैं विपिन सर का, तो मामला पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, विपिन सर आपको भी कहेंगे और तमाम जनता है उनको भी हम कहेंगे, ये सिस्टम से कोई बचा नहीं है। आम जनता का तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि हो या मुखिया है तो जनप्रतिनिधि हुए ना, सिस्टम से कोई नहीं बचा है। कोई पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी पार्टी जो है वो साफ सुथरी नहीं है। मैं मनीष कश्यप जी को अब घसीटता हूं बीच में, विपिन सर को याद दिलाता हूं। विपिन सर, आपको याद होगा तो याद कीजिए, मनीष कश्यप ने फेक वीडियो नहीं बनाया था और ना ही फेक वीडियो फैलाया था। बस मनीष कश्यप ने क्या किया था, तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज किया था कि तेजस्वी यादव जी, आप जो है, पहले वो बोले थे मनीष कश्यप कि आप तमिलनाडु जाते हैं, केक काटते हैं स्टालिन के बर्थडे में, लेकिन वहां बिहारी मजदूरों के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये बात मनीष कश्यप बोले थे तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को यही बात शायद बुरा लग गया था। ये बात मनीष कश्यप बोले हैं कि उनको शायद इसी बात का बुरा लग गया था, और इसके बाद ही जो है एफआईआर दर्ज किया गया था मनीष कश्यप पर। उस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे, सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, और उस समय जो मनीष कश्यप को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है इस मामले में कि तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप का कोई हाथ नहीं था और उन्होंने कोई फेक वीडियो नहीं फैलाया था। फिर मनीष कश्यप 9 महीने जेल में क्यों रहे? मनीष कश्यप पर देशद्रोही का मुकदमा क्यों चलाया गया? एनएसए क्यों लगाया गया? इसलिए क्योंकि उस समय सरकार तेजस्वी यादव की थी, और जैसा सभी कहते हैं, मनीष कश्यप भी बोले हैं कि सारा का सारा जो माजरा है
वो तेजस्वी यादव के वजह से हुआ था। हम नहीं कह रहे हैं, मनीष कश्यप ये बात बोले हैं, आरोप लगाए हैं, और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो मनीष कश्यप को फंसाए थे। तो मनीष कश्यप पर यह सिस्टम की मार पड़ी थी, सिस्टम की यह लात पड़ी थी, जिससे मनीष कश्यप जेल में बंद थे। और यही वजह है कि मैं भी मनीष कश्यप के साथ उस समय खड़ा था। आज विपिन सर के ऊपर जो लात पड़ी है वो भी सिस्टम की लात है। विपिन सर मुखिया है और विपिन सर चाहते हैं, विपिन सर एक अच्छे मुखिया है, मैं उनका सपोर्ट करता हूं। यहां तक कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे भी गांव के मुखिया विपिन सर जैसे ही होने चाहिए। विपिन सर एक अच्छे मुखिया है, उन्होंने गांव के विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए बहुत प्रयास किए हैं और आगे भी करते हैं वो, और कर भी रहे हैं। लेकिन जैसा कि विपिन सर ने भी कहा कि सिस्टम की वजह से उनके हाथ बंधे हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और ये सच है, कुछ नहीं कर पाते हैं विपिन सर। या विपिन सर को छोड़िए, ईमानदार लोग अगर कुछ अच्छा भी करना चाहे तो भ्रष्ट लोग करने नहीं देते हैं। आपको याद होगा, किसी भी पंचायत में, बिहार की बात मैं कर रहा हूं, मेरे भी पंचायत की मैं बात कर रहा हूं। मेरे यहां भी पहले राशन जब मिलता था, अभी तो मैंने जहां तक आवाज उठाया, मैंने वीडियो इस चीज का नहीं बनाया, मैंने आवाज उठाया तो वहां राशन नहीं काटा जाता है, कम नहीं दिया जाता है। राशन सलाह पंचायत जहां के मुखिया हैं हमारे विपिन सर, उन्होंने आवाज उठाया था और उस समय से जो है राशन सभी को पूरा मिलता है, राशन किसी का काटा नहीं जाता है। अब जब राशन नहीं काटा जाता है तो जो भी अधिकारी है, चाहे जो भी हो, मंत्री, अधिकारी, मैं सबका बात कर रहा हूं, सभी लोगों को कमीशन कहां से जाएगा? तो जैसा कि विपिन सर ने बताया कि कमीशन नहीं देते हैं, हम नहीं झुकते हैं इन लोगों के सामने, इन भ्रष्ट लोगों के सामने, तो ये लोग जो है हमसे दुश्मनी निकालते हैं। और विपिन सर, आपके मैं साथ हूं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो पूरी मीडिया, जनता सब आपके साथ है। हम लोग आवाज उठाएंगे और जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होगा। आप FIR दर्ज कीजिए कोर्ट से। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, समर्थन रहेगा, मीडिया का समर्थन रहेगा, जनता का समर्थन रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा विपिन सर, आप मनीष कश्यप जो है, जिसके बारे में आप बोलते थे कि मनीष कश्यप ने गलत किया था उस समय, नहीं, ये बात आप मान लीजिए। अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी समर्थन नहीं करता हूं मनीष कश्यप का, अभी कि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं नहीं करता हूं समर्थन। मैं किसी भी पार्टी में जाने वाले लोगों का समर्थन नहीं करता हूं। मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो स्वतंत्र है, जो जनता के लिए लड़ते हैं। पार्टी में जाने के बाद हाथ बंध जाता है, मनीष कश्यप का भी हाथ बंध गया है, ये बात सबको पता है। पहले मनीष कश्यप गलत नहीं थे, जिस समय मैं भी आवाज उठाता था उस समय गलत नहीं थे। ये बात विपिन सर आपको मानना होगा और मैं आपके साथ हूं। तमाम जनता जो भी देख रहे वीडियो, जरूर बताइएगा विपिन सर के साथ कौन कौन है, क्योंकि विपिन सर के साथ सिस्टम की अगर मार पड़ी है, गलत सिस्टम की वजह से अगर विपिन सर के पंचायत में पंचायत भवन नहीं बन पा रहा है, या जो जमीन पर कब्जा किए हुए है वो जमीन खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी है और जिनके बारे में बता रहे हैं विपिन सर की जो DM है वैशाली के, वो जो है खाली नहीं होने देना चाह रहे हैं। उनके ऊपर जो कोई नेता मंत्री है, जो लोग यशपाल मीणा को फोर्स कर रहे हैं कि वो जमीन पे कब्जा है तो रहने दीजिए, चाहे जो भी बात हो। तो अगर अन्याय हो रहा है विपिन सर के साथ, तो खड़ा है बिट्टू सिंह, उनके साथ खड़ा है जनता, उनके साथ खड़ी है मीडिया। आप लोग खड़े हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।